नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। गुजरात के राजकोट में टीआरपी गेम जोन में भीषण अग्निकांड में अब तक 32 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। दरअसल वीकेंड होने के कारण कई परिवार अपने बच्चों के साथ टीआरपी गेम जोन पहुंचते थे और इस दौरान अचानक वहां पर आग लग गई और अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि 5 किलोमीटर दूर तक धुएं का गुब्बार देखा गया। बता दें आपको कि रात में सरकार की तरफ से मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। एसआईटी को अग्निकांड की जांच का जिम्मा भी सौंपा गया है। वहीं गुजरात के सभी गेम जोन बंद करने के आदेश दिए गए हैं। गुजरात के राजकोट में जिस गेमिंग जोन में बच्चे अपने एंटरटेनमेंट के लिए पहुंचे थे, शनिवार की वीकेंड वाली शाम को एंजॉय करने के लिए पहुंचे थे, परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए पहुंचे थे, उस गेमिंग जोन में पहले से मौत का सामान मौजूद था। या यूं कहें कि जिस गेमिंग जोन को सबसे सेंसिटिव होना चाहिए था, वहां 2000 से ज्यादा लीटर डीजल का एक स्टॉक एक बड़े खतरे को दावत दे रहा था। इसका नतीजा क्या हुआ, वो आपकी आंखों के सामने है। कार ट्रैक के किनारे रखे टायर और शेड में लगे थर्मोकोल शीट तक पहुंची आग ने जगह बना ली थी और कुछ ही मिनटों में पूरा गेमिंग जोन भट्टी में बदल गया। जानकारी के मुताबिक गेमिंग जोन में 1500 से 2000 लीटर डीजल इकट्ठा किया गया था। जनरेटर को चलाने के लिए इस डीजल को गेमिंग जोन परिसर में रखा गया था। गो कार्ट रेसिंग के लिए 1000 से 1500 लीटर पेट्रोल भी यहां जमा था। हैरानी वाली बात तो ये है कि गेमिंग जोन में एंट्री और एग्जिट के लिए 6 से 7 फीट का केवल एक ही गेट था और शनिवार को गेमिंग जोन में एंट्री फीस 99 रुपए होने के चलते यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि गेमिंग जोन के पास किसी भी तरह का कोई लाइसेंस नहीं था और बिना फायर एनओसी के गेमिंग जोन चलाया जा रहा था। गेमिंग जोन अग्निकांड की खबर मिलते ही पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मौजूदा हालात की जानकारी ली। साथ ही पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति सांत्वना और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। अग्निकांड मामले में उच्च स्तरीय जांच के लिए सीएम भूपेंद्र पटेल ने 5 सदस्यों की कमेटी का गठन किया है। टीम ने रात को ही जांच शुरू कर दी है और मौके से कई अहम सबूत जुटाए गए हैं। एक बहुत ही दुखद घटना बनी है जिसमें अनेक परिवारजनों को अपने स्वजनों को खोना पड़ा है। साथ साथ में कई बच्चों का भी इसमें देहांत हुआ है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश से मैं आज राजकोट आया हूं। एसआईटी जो बनाई गई है वो एसआईटी को भी तात्कालिक सूचना दी गई है कि रात को 3 बजे से ही ये पूरी तहकीकात जल्द से चालू की जाए। जानकारी के मुताबिक गेमिंग जोन बनाने में लकड़ी का ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। इस वजह से आग पर काबू पाने में काफी मुश्किलें हुई और इमरजेंसी गेट नहीं होने के चलते लोगों को बाहर निकलने में दिक्कत हुई। नतीजा ये रहा कि कई लोगों की दम घुटने से मौत होने की बात सामने आ रही है। गेमिंग जोन किराए के प्लॉट पर 2 एकड़ में बनाया गया था। यहाँ 10 तरह के गेम खेले जाते थे। छुट्टी की वजह से एंट्री फीस में भारी कमी थी। फीस 500 रुपए प्रति व्यक्ति से घटाकर 99 रुपए प्रति व्यक्ति कर दी गई थी, जिस वजह से यहाँ काफी लोग पहुंचे थे। अग्निकांड में मौत के आंकड़े रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं और ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। गुजरात सरकार इस अग्निकांड में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कर रही है। क्यों लगी, कौन दोषित है, उसकी जांच भी होनी चाहिए और उनको सजा भी मिलनी चाहिए। फिर से मैं इस दुर्घटना के लिए दुख व्यक्त करता हूं। वहीं राजकोट अग्निकांड में आग की लपटों के बीच सियासी रोटियां भी सिकनी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अग्निकांड को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा है। क्या हो रहा है गुजरात में? ऐसी घटनाएं बार बार घटती है और सरकार को लोगों की जान की कोई चिंता ही नहीं है।
इंसान की जान से ज़्यादा कीमती और कुछ नहीं हो सकता है। हाईकोर्ट ने बार बार कहा है कि फायर सेफ्टी के जो भी प्रावधान करने पड़ते हैं वो नहीं हो रहे हैं गुजरात में, और कीजिए। एक भय मुक्त भ्रष्टाचार हो रहा है गुजरात में। भाजपा की सरकार हफ्ते खाती है और इसलिए जान माल की सुरक्षा की इसे कोई चिंता ही नहीं है। कि गुजरात सरकार और तंत्र बोधपाठ क्यों नहीं ले रहा है? आज वेकेशन है, समर के वेकेशन में बच्चे जाते हैं घूमने के लिए, डर लगता है गुजरातियों को कि कहीं से ब्रिज गिरेगा, कहीं से आग लगेगी और बच्चे जिंदा वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। घटना पर सभी की आंखें नम हैं। राष्ट्रपति ने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया है। उनके अलावा पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल समेत तमाम नेताओं ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। और दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर विवेक विहार स्थित एक शिशु केयर सेंटर में भीषण आग लग गई, जिसमें 7 मासूम बच्चों की झुलसकर मौत हो गई। 12 बच्चों का कल देर रात रेस्क्यू कराया गया था। उसमें से अस्पताल में इलाज के दौरान 7 बच्चों की मौत हो गई। 5 बच्चे अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। एक बच्चा वेंटिलेटर पर रखा हुआ है। दिल्ली फायर ब्रिगेड का यह कहना है कि उसे रात 11:32 पर कॉल आए, जिसके बाद मौके पर दमकल की 9 गाड़ियों को भेजा गया। और यह घटना उस दिन हुई जब गुजरात के राजकोट शहर में एक भीड़ भाड़ वाले गेमिंग जोन में भीषण आग लगने और इमारत ढह जाने से 28 लोगों की मौत हो गई। इस वक्त मेरी मौजूदगी पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में है, जहां बीती रात करीब 11:30 बजे एक न्यू बॉर्न बेबी केयर सेंटर में भयानक आग लग गई और यहां पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें अब तक 7 बच्चों की 7 न्यूबॉर्न बेबीज़ की मौत हो चुकी है। हादसा किस तरह से हुआ वो आपको बताते हैं। न्यूबॉर्न बेबी केयर सेंटर था जहां पर आग लगी। अभी आग लगने का कारण नहीं पता चल पाया है, लेकिन पहली मंजिल पर बताया जा रहा है कि यहां पर न्यूबॉर्न बेबी केयर सेंटर था और यहीं पर ही 12 बच्चे थे जिनको रेस्क्यू किया गया, जिसमें 6 बच्चों की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई और आज एक बच्चे की सुबह मौत हुई है। आप तस्वीरों के ज़रिए समझ सकते हैं कि कितनी भयानक ये आग रही होगी। न सिर्फ इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है जिसमें बेबी केयर सेंटर था, इसके आसपास की जो इमारतें हैं वहां पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है। एक बार तस्वीर यहां पर आप देख लीजिए किस तरह से पूरी जो इमारत है जलकर खाक हो चुकी है। इस पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। जो इस केयर सेंटर का मालिक है वो अभी फ़िलहाल फरार है। लेकिन अगर आपको तस्वीरों के ज़रिए डिटेल में समझाना चाहें, आप देखिए पहली मंजिल यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको ऑक्सीजन सिलेंडर बड़ी संख्या में आपको नज़र आएंगे। ये पूरा जो ग्राउंड फ्लोर है ये जलकर खाक हो गया है और इसके अलावा जो फर्स्ट फ्लोर है वो जलकर खाक हो गया है। इसके अलावा पुलिस ये जांच कर रही है कि एनओसी थी या नहीं थी, लेकिन कई सवाल भी इस हादसे को लेकर उठते हैं कि क्या इस हॉस्पिटल में कोई एग्ज़िट था, लेकिन आसपास अगर आप बिल्डिंग देखेंगे तो इससे देखकर ऐसा लगता नहीं। हालांकि वो जांच में साफ हो पाएगा। इस इमारत के साथ साथ यहाँ जो बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी थी उसमें भी आग लग गई है। आप ये तस्वीर देखिए और किस तरह से यहाँ पर ये हादसा हुआ है। ये सिर्फ एक आग नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है कि आग के बाद कई धमाके हुए होंगे और उसकी वजह से न सिर्फ इस कार में आग लगी, इसके अलावा ये आप देखिए ये गेट है जो इस बेबी केयर सेंटर के ठीक बराबर में एक घर है, रिहायशी इमारत है, उसके गेट की तस्वीर आप देखिए किस तरह से ये जो पूरा गेट है अनिल सूद आपको दिखाएंगे टूटकर गिर चुका है। आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ आग के बाद धमाका हुआ है, धमाके के बाद आग लगी है, अभी जांच का विषय है।